नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं सेंचुरी में गुप्ता राजाओं ने बनाया था। 800 साल से ज़्यादा टाइम तक ये चली। बुद्धिस्ट नॉलेज का एक बड़ा सेंटर बनी। ईस्टर्न इंडिया में राजगीर के पास ही थी। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और साउथ एशिया जैसे स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आते थे। इंटरनेशनल नॉलेज की हब बनी। सिर्फ बुद्धिस्ट पढ़ाई नहीं होती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे। 12वीं सेंचुरी के अंत तक ज्ञान का दीप बुझ गया। इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। उसने मोंटेसरी को बर्बाद कर दिया, मॉन्क्स को बहुत बेरहमी से मार दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी की अनमोल लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले बर्बाद हो गई थी, लेकिन कुछ साल पहले बिहार में उसके फिर से शुरुआत हुई है। बिल्कुल नया कैंपस है जिसमें वो पुरानी नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। ये पुराना रिबर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, जिसे यूनिवर्सिटी बहुत पहले फेमस थी वो वापस आ गई हो। याद रखना, ये बिल्कुल वही नालंदा तो नहीं है, बल्कि ये नई यूनिवर्सिटी है पुरानी लेगेंसी के साथ। ये नई यूनिवर्सिटी 1600 ईयर्स पुरानी नालंदा के आदर्श पर बनाई गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 ईयर्स पहले इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी में यह सोचने वाली बात थी। 9 मिलियन बुक्स थे और दुनिया भर से 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट बहुत थे, जैसे मेडिसिन, आयुर्वेदा, बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फिलोसफी। पाला वंश के राज के दौर में 8th and 9th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी बहुत तरक्की कर रही थी और पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। नालंदा का सबसे बड़ा योगदान मैथमेटिक्स और उसके क्षेत्रों में रहा है। यहाँ तक कि आर्यभट्ट, जो गणित के क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान और जीरो के जन्मदाता है, वो भी 6th सेंचुरी में नालंदा के टीचर्स में से एक थे। स्वांगजान पूरी दुनिया घूमे थे, वो भी बहुत फेमस बुद्धिस्ट प्लेस गए, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी। स्वांगजान तो नालंदा में विद्या और ध्यान ढूंढने गए थे। ये यूनिवर्सिटी के ज़माने में बौद्ध धर्म का सीखने का सबसे बड़ा केंद्र था। स्वांगजान वहाँ कुछ साल तक बहुत ज्ञान हासिल किए। खिलजी एक मुस्लिम सेनापति था और नालंदा बौद्ध धर्म के पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र था। यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का शायद उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को कमजोर करने का तरीका हो सकता था। नालंदा अपनी धन दौलत के लिए भी फेमस था, जिसमें ज्ञान और शायद ज्यादा वर्ग की संपत्ति भी शामिल थी। खिलजी को लूटने का लालच हो सकता था। कुछ कहानियां है कि खिलजी नालंदा की लाइब्रेरी में कुरान खोज रहा था और वो उसे मिला नहीं, तो गुस्से में आके उसने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन बात यह है कि हिस्टोरियंस को ये ज्यादा बात सच नहीं लगती है। वो आग इतनी थी, 3 मंथ्स तक जलती रही और लाइब्रेरी में रखी हुई हर चीज जलकर राख हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।